नमस्कार, आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। मेरे साथ हैं ज्योतिष आचार्य पंडित अमित पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। जून में कैसा रहेगा आपका राशिफल? किसे मिलेगा मित्रों परिजनों से सहयोग? किसको होगा धन लाभ? किसको होगा शारीरिक कष्ट? किसको मिलेगा मान सम्मान? देखिए सिर्फ भाग्य चक्र में। किसी भी महीने की शुरुआत होते ही हम सभी के मन में अपने भविष्य को लेकर बहुत सी आशाएं और आशंकाएं होती हैं। चाहे हमारे साथ कुछ अच्छा होने वाला हो या कोई अनहोनी घटित होने वाली हो, लेकिन हम सभी ही अपने भविष्य फल या फिर राशि फल के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं, ताकि उसी के अनुसार ही आगे की तैयारी की जा सके। नया महीना यानी जून कई राशियों के लिए नई संभावनाएं लेकर आने वाला है, तो कई ऐसी राशियां हैं जिन्हें संभल कर रहना होगा। कौन सी राशि के लिए ये महीना कैसा बीतने वाला है, आज हम अपने प्रोग्राम में सभी 12 राशियों के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि उनके लिए ये महीना कैसा रहने वाला है। पंडित जी, प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और शुरुआत हम करेंगे मेष राशि से। बताइए हमारे दर्शकों को। जी, बात मेष राशि की करें तो जून के महीने में मेष राशि के जातक विभिन्न गतिविधियों में संलग्न रहेंगे। सही समय पर ही सही निर्णय लेने से आपको सफलता मिलने वाली है। छात्रों के बारे में कहूं तो छात्रों को करियर से जुड़ी कोई समस्या सुलझने पर उनका मानसिक उत्साह वर्धन होगा। धार्मिक कार्यों में भी आपका उचित योगदान रहेगा। काम के बारे में निर्णय लेने में थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन आगे चल के काम ठीक हो जाएगा। मन कुंठित रहेगा क्योंकि मन के अनुसार मनचाहा कार्य सफल नहीं होगा। हार मत मानिए, प्रयास करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। विरोधी पक्ष आपको कुछ परेशान जरूर कर सकते हैं, इससे आपको सावधान रहना चाहिए। अजनबियों पर बहुत ज़्यादा भरोसा करना आपके लिए इस महीने ठीक नहीं है। व्यावसायिक मामलों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। इस मेहनत का आपको वैसे तो अच्छा परिणाम मिलने वाला है, लेकिन थोड़ा सा व्यापार कार्य में ध्यान रखें। पारिवारिक और व्यावसायिक जीवन में सामंजस्य बनाकर रखने के प्रयास की आवश्यकता है। नकारात्मक गतिविधियां करने के कारण कुछ आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, इसलिए नशे की आदत से दूर रहें। मन को शांत चित्त बनाए रखने के लिए भगवान शिव की उपासना करते रहें। अब बात करते हैं दूसरी राशि वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लोगों को कुछ खास लोगों से मुलाकात होगी जो कि राजनीति में अच्छा स्थान रखते हैं। आपको नई जानकारी मिलेगी, ज्ञान के नए मार्ग खुलेंगे। आप संचार के माध्यम से अपना काम पूरा कर पाएंगे, मतलब ऑनलाइन काम करने वालों के लिए महीना अच्छा रहने वाला है। गलत गतिविधियां, नशे की आदत, बुरी संगत, इससे आपको दूर रहने की आवश्यकता है, अन्यथा आपको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। लापरवाही छात्र कतई न करें, यह आपके लक्ष्य को आपको भटका सकती है। अनावश्यक खर्च से कुछ परेशानी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आपका वर्तमान जो है आर्थिक स्थिति, उसी के अनुसार बजट बनाएं, उसी के अनुसार खर्च करने की प्रवृत्ति रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आप किसी कानूनी विवाद में भी फंस सकते हैं, लेकिन माह के अंत तक उस विवाद से छुटकारा भी मिल जाएगा। यातायात नियमों का उल्लंघन कतई न करें, इससे आपको नुकसान होगा। व्यवसाय से संबंधित गतिविधियों की बात करूं तो यह आपके पक्ष में रहने वाला है पूरा महीना। कुछ नए व्यावसायिक प्रस्ताव अनुबंध प्राप्त हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियां आ सकती हैं, इसमें आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, साथी को समझने की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति से आपको बचने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरे की भावनाओं का आदर करें। सेहत के प्रति जागरूक होना जरूरी है। अब बात करते हैं तीसरी राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि के लोगों के लिए यह जून का महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको जो ग्रह स्थितियाँ हैं अद्भुत शक्ति प्रदान कर रही हैं। आपको संपर्क सीमा का विस्तार होगा, संबंध अच्छे बनेंगे जो भविष्य में आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेंगे। विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों को प्रतियोगिता से लाभ मिलेगा, मतलब जो लोग करियर में प्रतियोगी परीक्षाओं का चयन कर रहे हैं, कुछ बनने के लिए एग्ज़ाम दे रहे थे, उन्हें सफलता इस महीने ज़रूर मिल सकती है। खास करके सरकारी सेवा से जुड़े हुए परीक्षाओं में
कुछ समय आप धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधि में भी बिताएंगे। यह महीना आपको मानसिक रूप से बल प्रदान करेगा, मानसिक शांति बनी रहेगी। संपत्ति और वाहन को लेकर के कुछ समस्या जरूर आएगी, लेकिन भविष्य में वो ठीक भी हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। व्यापार में सफल होने के लिए आपको भाग्य की अधिक आवश्यकता होगी, जो आपके साथ भी रहने वाला है। फ़ोन पर या दोस्तों के साथ घूमने में अपना समय बर्बाद न करें। अगर आप समय का ख्याल नहीं रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको इसका बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, आर्थिक नुकसान के रूप में। ऐसे में आप अपने समय का सदुपयोग करें और जो भी कार्य करें सोच समझ करें। व्यवसाय में नवीनतम तकनीक से आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में नए नए आयाम आप गढ़ने वाले हैं, नए तकनीक का प्रयोग करने वाले हैं, जिससे आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जून के महीने में आप अपनी व्यावसायिक जो परंपरागत व्यवसाय है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे, जिससे आपके लिए कुछ लाभ की प्रतिशतता भी बढ़ जाएगी। कोई शुभ समाचार मिलने से परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा, सकारात्मक रहेगा। सेहत की बात कर ली जाए तो सेहत में सिर दर्द और तनाव आपकी कार्यकुशलता को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए सर दर्द अगर होता है तो उसको हल्के में ना लें, उसका ठीक प्रकार से उपचार करें। बाकी जून का महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। मिथुन राशि के जातक इस महीने थोड़े ही समय के लिए लेकिन कुछ वस्तु दान में दें बुधवार के दिन, जैसे हरी मूंग हो गई, पालक हो गया, साग हो गया, या गौशाला में गाय के निमित्त चारे की व्यवस्था करें। ये दान करने से आपकी सेहत जहाँ ठीक रहेगी वहीं व्यापार के क्षेत्र में भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। तो पंडित जी ने आपको मेष, वृषभ और मिथुन राशि के बारे में बता दिया। अब कर्क, सिंह, कन्या राशि की बात करें तो इन राशियों के जातकों के लिए जून का महीना कैसा रहेगा और कोई परेशानी आ रही है तो क्या उपाय आपको करने हैं, पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। जी, कर्क राशि के जातक इस महीने आप अपनी जीवन शैली में थोड़ा सकारात्मक बदलाव का अनुभव करेंगे। आपके भीतर जोखिम उठाने वाली गतिविधि होगी जो आपके लिए फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि नो रिस्क नो गेम। कुछ खास करने की कोशिश आप कर रहे हैं जिसका आपको लाभ मिलेगा। आपको सही सफलता प्राप्त करने के लिए यह जो आपने मार्ग चयन किया है इससे आपको सफलता जरूर मिलेगी। इतना जरूर कहूँगा कि जल्दबाजी कतई न करें, जल्दबाजी से कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है। किसी अनुभवी व्यक्ति से चर्चा करते रहें, उसके बाद अपने व्यापारिक काम को आगे बढ़ाएं। आप जो करने की योजना बना रहे हैं उसे न करने से आपको नुकसान हो सकता है। खर्चा ज़्यादा दिखाई दे रहा है, वहीं आमदनी का जरिया नया मिल सकता है, नए आय स्रोत बन सकते हैं, इसलिए ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जून के महीने में व्यापारिक पार्टियों और मार्केटिंग गतिविधियों का विस्तार अधिक होने वाला है। अभी नया काम शुरू करने का समय वैसे तो नहीं है, लेकिन प्लानिंग कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन आपका सुखी रहने वाला है, प्रेम जीवन आपका सुखी रहने वाला है। सेहत की बात कर ली जाए तो घुटने और जोड़ों के दर्द की समस्या हो सकती है, क्योंकि अभी जो ग्रहदशा बन रही है, जो गोचर कुंडली बन रही है, कर्क राशि के अष्टम भाव में शनि की स्थिति है। जब शनि 8वें जाता है तो जोड़ों के दर्द, पीठ के दर्द, कमर के दर्द देता है। इस वजह से घुटने के दर्द की शिकायत रह सकती है। आप भगवान भोलेनाथ की उपासना करते रहें, ओम नमः शिवाय का जप करते रहें, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। अब बात करते हैं 5वीं राशि सिंह राशि की। सिंह राशि के लोग इस महीने पारिवारिक सुख सुविधा से संबंधित वस्तुओं की खरीदारी करने वाले हैं। छात्रों की पढ़ाई और करियर से जुड़ी किसी समस्या का समाधान हो सकता है, जिससे आप तनाव मुक्त महसूस करेंगे। कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए अभी आपको साहस दिखाने की आवश्यकता है। थोड़ा सा साहस दिखाइए तो काम आपका बन जाएगा। किसी विश्वसनीय व्यक्ति से अपनी योजना के बारे में आप बात करें, उसकी सलाह लें और उसके अनुसार अगर आप कार्य करते हैं तो आपकी जो सफलता की गारंटी है वो बढ़ जाएगी। आपके बात करने का जो तरीका है वह आपके किसी करीबी को कहीं न कहीं कष्ट पहुंचा सकता है, इसलिए थोड़ा सा अपने बातचीत के तौर तरीकों में बदलाव करें, बदलाव सकारात्मक करें। यह रिश्तों को भी प्रभावित चूंकि करता है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसमें सकारात्मक परिवर्तन किया जाए। आर्थिक तनाव चूंकि दिखाई दे रहा है, इससे आपको आर्थिक तंगी से बचने के लिए कुछ खर्चों में कटौती की आवश्यकता है। आवश्यकता से अधिक खर्च अगर आप करेंगे तो कहीं न कहीं यह आपके लिए ठीक नहीं होगा। छोटी छोटी बातों पर परेशान होना आपके स्वभाव में दिखाई दे रहा है। महीने की शुरुआत में किसी
प्रकार की चुनौती मिलेगी जिसे आप पूर्ण करेंगे। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और अपनी काबिलियत से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे। व्यापार के तनाव को अपने परिवार पर हावी न हो जाए, मतलब काम की जगह काम, परिवार की जगह परिवार, इस चीज़ को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। इस महीने सिंह राशि के लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के जातक शिक्षा संबंधित किसी भी बाधा को दूर करने के बाद छात्र फिर से अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। किसी से अचानक मुलाकात से आपके मन में प्रसन्नता का भाव रहेगा। संपत्ति के विवाद को लेकर के आप कोई सौहार्दपूर्ण रास्ता निकाल सकते हैं, मतलब सौहार्दपूर्ण ढंग से संपत्ति के विवाद को सुलझा सकते हैं। किसी पॉलिसी या संपत्ति में निवेश करने का सही समय है यह जून का महीना। इसमें आप जरूर निवेश करें क्योंकि कन्या राशि के लिए निवेश का सही महीना है जून। संदेह और अंधविश्वास में फ़र्क करें। संदेह जहां हो जाए वहां एक बार रुक जाएं, चीज़ों को दोबारा चेक करें। अंधविश्वास में आकर के कुछ भी कार्य न करें क्योंकि अगर अंधविश्वास में फंसेंगे तो नुकसान आपका ही होगा और ऐसे में आपको संघर्ष और नुकसान की संभावना अधिक बनती हुई दिखाई दे रही है। किसी के बारे में जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें, कोई परसेप्शन ना बना लें मन में किसी के बारे में, यह सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, जल्दबाजी ना करें कोई परसेप्शन बनाने में, यह आपके लिए ठीक नहीं है। गलत कार्यों में समय खराब होने से मन कुंठित रहेगा। गलत काम जब मैं कह रहा हूँ तो इसका मतलब है कि ऐसा काम जो आप समय लूज कर रहे हैं, समय का नुकसान कर रहे हैं, बिना वजह दिन भर लेटे हुए हैं, मोबाइल देख रहे हैं, लोगों से मतलब ऐसे ही बात कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को रोकें, ऐसे कामों को बंद करें, पूरा फोकस अपने काम पे करें, अपने पढ़ाई पे करें, अपने व्यापार पे करें। यह एक अच्छा तरीका हो सकता है सफलता प्राप्त करने का। सावधान रहें कि इस समय अति उत्साह में ना आ जाए कि सब कुछ ठीक चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी सावधानी भी अपेक्षित है। व्यापार में आकर्षक स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं। वैवाहिक जीवन की बात कर ली जाए तो यहाँ सब कुछ ठीक है, मधुरता बनी रहेगी, प्रेम बना रहेगा। घर और व्यापार के बीच भी तालमेल दिखाई दे रहा है। सेहत में थोड़ी सी सावधानी रखें क्योंकि कन्या राशि की कुंडली में अभी जो वर्तमान की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, शुक्र और राहु की स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए सेहत में थोड़ी सी समस्या है। खास करके महिला वर्ग के कन्या राशि के लोगों के लिए ये जो जून का महीना है, सेहत को लेकर के सावधान रहें कि कुछ न कुछ बीमारी, मौसम जनित बीमारी परेशान कर सकती है। इसके लिए दुर्गा की, माता लक्ष्मी की उपासना करते रहें तो सेहत भी ठीक रहेगी। आज हम अपने प्रोग्राम में राशियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और अगर कोई परेशानी आपको आ रही है तो उसका उपाय आपको कैसे करना है पंडित जी आपको बता रहे हैं। तुला, वृश्चिक और धनु राशि के जातकों के लिए ये जून का महीना कैसा रहेगा, ये हम पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताइए, और इस महीने में अगर इन जातकों के लिए कोई परेशानी आ रही है तो कैसे उसका उपाय करना है, क्या समाधान करना है, वो भी बताइए। जी, तुला राशि की बात करें, तुला राशि के लोगों को जून के महीने में कुछ राजनयिक लोगों से मुलाकात होगी। जो सत्ता में बड़े पद पर हैं, ऐसे लोगों से मुलाकात से लाभ मिलेगा। जो लोग राजनीति के क्षेत्र में हैं, तुला राशि के लोग, उनकी लोकप्रियता के साथ साथ जनसंपर्क की सीमाएं भी बढ़ेंगी। कुछ समय से कोई रुका हुआ काम या अधूरा काम भी जून के महीने में पूर्ण हो जाएगा। तुला राशि के लोगों के लिए यह महीना केवल अपने लक्ष्य पे ध्यान केंद्रित करते रहने का है। किसी संस्था से जुड़ने का अवसर मिल सकता है, किसी पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है। नियमित दिनचर्या बनाए रखना अति आवश्यक है आपकी सेहत के लिए, आपके कार्य व्यापार के लिए। कोई भी योजना बनाने से पहले उसके बारे में गंभीरता से विचार कर लें, नहीं तो कुछ गलतियां हो सकती हैं जिसको आप बियर नहीं कर पाएंगे। वित्त संबंधी गतिविधियों के बारे में कहूँ, वित्त संबंधी जो गतिविधियां हैं वह ठीक चलेंगी, लेकिन आप जब उसकी चर्चा करें, उसकी बात करें, उसी को योजना बना रहे हैं तो हर बात सबके सामने प्रकट न करें क्योंकि इससे आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है। व्यापार में उतरने के लिए यह एक अच्छा समय है। कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो शुरू करें, जून का महीना आपके पक्ष में रहने वाला है। एक अंतरंग व्यापारिक यात्रा आपके बेहतर भविष्य के द्वार खोल सकती है। जून के महीना व्यापारिक यात्राओं करने के लिए बिल्कुल शुभ रहने वाला है। घर में सुख शांति का माहौल रहेगा। प्रेम अवसर अब विवाह में बदलने का समय आ गया है, मतलब जो लोग प्रेम जीवन में थे अब उनका दाम्पत्य शुरू होने जा रहा है। थकान के कारण महीने के अंत में कुछ मानसिक और शारीरिक तनाव अनुभव हो सकते हैं। ऐसे में आपको चाहिए कि हनुमान जी की उपासना करें, योग प्राणायाम करते रहें तो शेष चीज़ें स्वतः से ही ठीक हो जाएंगी। अब बात करते हैं 8वीं राशि वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लोग जून के महीने में कई तरह के कार्य एक साथ करेंगे।
ऐसे में जहां उनकी आर्थिक उन्नति होगी वहीं सामाजिक सीमाएं भी बढ़ेंगी। प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपका मिलना जुलना होगा जो आपके व्यापार के लिए अच्छा रहने वाला है। कुछ कीमती सामान भी इस महीने आप खरीद सकते हैं। जो लोग विदेश जाने की कोशिश कर रहे थे, विदेश जाके काम करने की कोशिश कर रहे थे या शिक्षा प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे, उनके लिए जून का महीना अच्छा मौका दे सकता है। महीने की शुरुआत में कुछ मुश्किलें ज़रूर दिखाई दे रही हैं। खास करके आपको नकारात्मक गतिविधियों में सम्मिलित होने की बात बनती है, नशे की तरफ आकर्षित होने की बात बनती है। थोड़ा से मन पर नियंत्रण रखें, अपनी आदतों को ठीक रखें, क्योंकि उनके साथ जाने से, आपकी संगति बिगड़ने से आपकी सेहत जहां खराब होगी वहीं आप अपने लक्ष्य से भी भटक सकते हैं। घर के बड़ों की सलाह और मार्गदर्शन की उपेक्षा कतई न करें। खास करके जो पिता या पिता तुल्य हैं उनकी बात ध्यान से सुनें। व्यावसायिक कार्यों को बेहतर रखरखाव के लिए एक अनुभवी व्यक्ति की सलाह लें, जिससे आपका काम रुके नहीं, काम चलता रहे। भाई बहन के बारे में कहूँ तो भाई बहन के घर में आने से खुशी का माहौल रहेगा। प्रेम संबंधों में एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना बहुत ज़रूरी है जून के महीने में। वैसे प्रेम संबंध आपका ठीक रहने वाला है। सेहत की बात कर ली जाए तो अभी गले के किसी भी संक्रमण को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है, क्योंकि आपकी सेहत में गले की बीमारी दिखाई दे रही है। वृश्चिक राशि में इस समय जो ग्रह स्थिति बन रही है यह ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसे में मौसम से उत्पन्न होने वाली बीमारी, गले के इन्फेक्शन, सर्दी, नज़ला, ये बीमारियां हो सकती हैं। इसके लिए आपको चाहिए कि आप गेहूं और गुड़ यह किसी भी एक मंगलवार के दिन दान करें, इससे आपकी सेहत में लाभ मिलेगा। बात करते हैं नवीं राशि धनु राशि की। धनु राशि के लोगों के लिए जून का महीना जो ग्रह स्थिति बन रहा है वह सब प्रकार से अनुकूल रहने वाला है। आप में आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ा रहेगा। आप अपने दृढ़ संकल्प के साथ सबसे कठिन से कठिन कार्यों को पूरा करने की क्षमता रखते हैं और आप कर भी लेंगे। यदि आप कोई पूंजी निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो उसे तुरंत लागू करें। खास करके जो लोग शेयर मार्केट में काम करते हैं उनके लिए जून का महीना धनु राशि के लोगों के लिए ठीक रहने वाला है, क्योंकि राशि स्वामी आपका बृहस्पति आपके राशि से चौथे भाव भूमि, भवन, वाहन, माता के स्थान में मंगल के साथ गोचर कर रहा है। मंगल गुरु की यह युति आर्थिक स्थिति मजबूत बनाएगी। दूसरों की बातों में आकर के आप अपने मन को ठेस न पहुंचाएं। लोग अगर आपके खिलाफ कुछ कहते हैं, आपके बारे में बुरा बोलते हैं, तो उसे आप अपनी तारीफ के रूप में लें, क्योंकि जब आपकी शिकायत लोग करते हैं तो इसका मतलब है कि आप तरक्की कर रहे हैं, आप ठीक कर रहे हैं। महीने की शुरुआत में हर गतिविधि के प्रति जरूर सचेत रहें। खास करके सेहत को लेकर के सचेत रहना आवश्यक है। आलस ना करें, क्योंकि आपका एक मूल स्वभाव चूंकि बृहस्पति की राशि है तो आलस से होता है, तो आलस का त्याग करें। आलस के चलते आप किसी काम को टालते हैं, बाद में उस काम से जो आपको प्राप्त होना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। कभी कभी दुविधा भी दिखाई देती है, तो दुविधा की स्थिति में किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लें, चाहे वो आपके पिता हो, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे भाई, कोई भी सलाह से काम बन जाएगा। आप उचित व्यावसायिक व्यवस्था इस महीने बना के रखेंगे। आपका पारिवारिक माहौल भी बहुत अच्छा रहने वाला है। हाँ, सेहत में बात करें तो कब्ज, गैस, एसिडिटी की बीमारी जो कि आपके आलस्य के स्वभाव की वजह से होती है, इस पे आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। बाकी आप श्री विष्णु की आराधना करते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं, किसी भी तरह से विष्णु और विष्णु के अंशावतारों का पूजन अर्चन करेंगे तो यह महीना जून का आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब आखिर में मकर, कुंभ, मीन राशि के जातकों के लिए ये जून का महीना कैसा रहने वाला है, उन्हें किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और पंडित जी साथ ही ये भी बताइए हमारे दर्शकों को कि अगर कोई परेशानी का सामना उनको करना पड़ रहा है तो क्या कोई विशेष उपाय हैं जिसकी वजह से वो ये उपाय करें और ये जून का महीना आसानी से गुजर सके। जी, मकर राशि के लोगों के लिए यह जो महीना है जून का, काफ़ी अंतराल के बाद अब स्थितियां आपके पक्ष में आई हैं, क्योंकि आपका राशि स्वामी शनि अब आपके भाव से दूसरे भाव में गोचर कर रहा है। इसलिए जून के महीने की शुरुआत से ही आप अपनी दिनचर्या को, अपने काम योजना को दुरुस्त कर लें। आप काम सही ढंग से करेंगे तो सब आपको ठीक प्रकार से लाभ मिलेगा। जो लोग कुछ समय से आपके खिलाफ चल रहे थे, आपके विरोधी थे, चाहे वो आपके मित्र ही क्यों न हो, परिवार के स्वजन ही क्यों न हो, वह सब अब आपके पक्ष में आ जाएंगे। अधिक खर्च या उधार लेने से भी आपको बचने की सलाह दी जाती है। वहीं अगर आपने किसी से कोई वादा किया है तो उसे आप पूरा कर पाएंगे। ऐसे जून के महीने की ग्रह स्थितियाँ बनती हुई दिखाई दे रही हैं। कभी कभी आप आत्मकेंद्रित हो जाते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। ऐसे में आप लोगों को घमंडी या
आप लोगों को अहंकारी दिखाई देने लगते हैं। तो इससे थोड़े से आपको बचने की आवश्यकता है। आप अपनी बात अपने मन के अंदर रखें, बहुत ज़्यादा चेहरे से प्रकट ना होने दें। अपने काम की गुणवत्ता को बेहतर बनाए रखें, काम को अनुशासित ढंग से सही समय पे करें। पति पत्नी एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना रखेंगे, घर में सुख शांति बनी रहेगी। आपकी सेहत भी अच्छी रहने वाली है, क्योंकि शनि की स्थिति, चंद्रमा की स्थिति आपके पक्ष में दिखाई दे रही है। अब चूंकि सूर्य भी जब मिथुन राशि का हो जाएगा तो यह भी आपकी सेहत को लेकर के ठीक संकेत दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातकों को कुछ कठिनाई के बावजूद अपनी सकारात्मक और संतुलित सोच से आप अपना रास्ता स्वयं निकाल लेंगे। आपकी मध्यस्थता से परिवार में पिछले कुछ समय से चल रहे तमाम विवाद, गलतफहमी वो दूर हो जाएगी। इस समय पैतृक संपत्ति से जुड़े किसी मामले को लेकर के भाइयों से विवाद होने की संभावना है, लेकिन यह विवाद भी अपने समय के साथ ठीक हो जाएगा। आप अपने उचित अभ्यास से इस स्थिति से, विवाद की स्थिति से, झगड़े की स्थिति से बच भी सकते हैं। इस समय कोई नया निवेश करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं दिखाई दे रही। हालांकि लग्न स्वयं लग्न में विराजमान है, लेकिन चूंकि शनि का एक अपना स्वभाव होता है, इसलिए जब वह लग्न में जाता है तो आदमी सोचता बहुत अच्छा है लेकिन करता बहुत कम है, और जो परिणाम आता है वो उससे भी कम आता है। यह लग्न के शनि का एक तरह से दुष्प्रभाव है। भले वह तुला का ही शनि क्यों न कुछ इस तरह की समस्या देता है। व्यक्तिगत समस्याओं और परेशानी के कारण आप व्यवसाय के स्थान पर अधिक समय नहीं दे पाएंगे। दाम्पत्य जीवन आपका सुखी रहेगा। वर्तमान परिवेश से स्वयं को सुरक्षित रखें। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लोगों को बताऊं कि राशि स्वामी स्वयं आपकी राशि में है। जब बृहस्पति राशि अपनी राशि में होता है, मीन राशि या धनु राशि में होता है, तब ऐसे में मीन और धनु राशि के लोग धार्मिक प्रवृत्ति के हो जाते हैं। काफ़ी पूजा पाठ करने लगते हैं, दान पुण्य, गंगा स्नान आदि कर्म में लग जाते हैं, पढ़ाई लिखाई करने लगते हैं, ज्ञान की बातें करने लगते हैं। तो ऐसे में मीन राशि में अभी देवगुरु बृहस्पति की स्थिति जून के महीने में आपको धार्मिक यात्रा कराएगी, जिससे आपको मानसिक शांति मिलेगी और आप फिर से तरोताज़ा महसूस करेंगे। सामाजिक गतिविधियों से आपको विशेष लाभ मिलेगा और आप इसमें पूरा योगदान भी करने वाले हैं, जिससे आपकी राजनीतिक पहचान शक्ति दोनों बढ़ेगी। जून के महीने में आप कई तरह के गतिविधियों में व्यस्त रहेंगे। एक तरफ आप व्यापारिक कार्य करेंगे, राजनीतिक भी काम करेंगे, परिवार को भी समय देंगे। आपका ध्यान कुछ समय के लिए अनैतिक कार्यों की तरफ आकर्षित हो सकता है, लेकिन चूंकि बृहस्पति लग्नस्थ है, इसलिए आप उस स्थिति से बच जाएंगे। कोई दिक्कत, कोई आपको समस्या नहीं आएगी। लाख आप जो है गलत संगति में रहें, लेकिन फिर भी उसका असर, उसका प्रभाव आपके शरीर, आपके मन पे नहीं रहेगा। बेवजह बढ़ते खर्च आपकी परेशानी का कारण बनेंगे, क्योंकि 12वें भाव में शनि की जो स्थिति है, यह आपके सामने अचानक से कुछ बड़े खर्चे खड़ा कर सकता है। तो इसकी व्यवस्था आप पहले से बनाए रखें, कुछ बैकअप बना के रखें। जल्दबाजी में और अति उत्साह में चीज़ों को और ख़राब ना करें। थोड़ा सावधान रहें, चीज़ों को आराम से करें, सोच समझ करेंगे तो व्यापार में भी सुधार होगा और आपके कार्य क्षेत्र में भी सुधार होगा। नौकरी में भी स्थिति अच्छी रहेगी। पति पत्नी के संबंध की बात करें तो जीवन साथी के संबंध आपके बहुत अच्छे रहेंगे। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि अभी आपको सेहत में त्वचा से संबंधित कोई बीमारी, कोई समस्या आ जाती है तो आप उसके प्रति लापरवाह न रहें। सही समय पर डॉक्टरी सलाह लें और उसके इलाज के बारे में ठोस कदम उठाएं। इसके अतिरिक्त आप श्री विष्णु की उपासना करते रहें। केले के पौधे को जल दें। अगर केला आपके घर में नहीं है तो किसी भी गुरुवार के दिन अपने घर की बालकनी या आंगन में छोटा सा ही सही केले का पौधा लगाएं और उसको नियमित जल दें। तो देवगुरु बृहस्पति की शुभता से, श्री हरि विष्णु की कृपा से कुछ भी जो सेहत की समस्या है वह दूर हो जाएगी और लंबे समय तक कोई बीमारी नहीं चलेगी। अगर शरीर स्वस्थ है तो जीवन में सब प्रकार के कार्य, सब प्रकार के लक्ष्य प्राप्त करने में आप सफल रहेंगे। तो पंडित जी ने आपको बता दिया कि राशि अनुसार आपका भाग्य जून के महीने में कैसा रहने वाला है। कोई परेशानी या कोई अड़चने अगर आपको आ रही हैं तो क्या उपाय आप कर सकते हैं। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। भाग्य चक्र में आज बस इतना ही। आगे के एपिसोड में हम कुछ और विषयों पर पंडित जी से विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आज हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार। नमस्कार।